विक्रम सिंह जी का मैं रुख कर लेती हूं। विक्रम सिंह जी, पीएफआई पर बैन लगा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और एक अहम सवाल सर, जब इस तरीके के जो संगठन होते हैं उनको बैन किया जाता है तो उसकी पूर्व की शर्तें क्या होती हैं, क्या देखा जाता है सर? नमस्कार विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार जी। ये एक बहुत लंबी यात्रा थी। सितंबर 2011 से लेकर जब इसकी पहले बार खुलासा हुआ था, आज अगर ये बैन हुआ है, ये लंबी यात्रा थी लेकिन उसको अनदेखा किया गया। 2007 में इसकी उत्पत्ति हुई थी जब 3 संगठनों के विलय से पीएफआई बना, और इसको बैन करने के अंतर्गत आपको अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। याद करें, सिमी का बैन, इंडियन मुजाहिदीन का बैन, वो बहुत ही अच्छी तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, सबूतों के आधार पर किया गया था। अधकचरा अगर हम कार्रवाई करेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा ऑपरेशन ऑक्टोपस, और उसके बाद 27 तारीख को फिर जब छापे पड़े तो 200 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई। और आपने स्वयं अपने संबोधन में कहा कि उस प्रकार के इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फाइनेंशियल ट्रेल्स, अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता और इस तरीके के चरमपंथी तत्वों के साथ मेल मिलाप, आईएसआईएस, जो चीज आपने छोड़ दी है, इनके सीधा लिंक अलकायदा से भी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी है, समाज में विद्वेष पैदा करना इनका ध्येय है, और छदम नामों से इनके जो 8 अन्य जो संगठन हैं उनको भी बैन किया गया है। इस आपने ये भी देखा होगा कि इसके पहले इतनी अभूतपूर्व छापे संयुक्त रूप से एनआईए, ईडी के कभी नहीं पड़े हैं राष्ट्रव्यापी, और इस तरह से ये बैन, इसका स्वागत। दूसरी बात जो आपने कहा, क्या ये रक्त बीज हैं? रक्त बीज हैं। अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसको फॉलो अप करने में मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, एफपीएसएस। इनके फाइनेंशियल ट्रेल को सत्यानाश कर दें, नेस्तनाबूद करें। इनकी जो प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, उसको कुर्क करें। जो सिक्योर इनके सपोर्ट सिस्टम है उनको चिन्हित करें, उनको सर्वेलेंस में रखें, और इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं उनकी भी हिस्ट्री शीट खोल करके उन पे निगरानी रखें। जो फौज में कहावत है कि जो कई पेड़ होते हैं, अगर आपने ऊपर से काट दिया तने से तो वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। ऐसे पेड़ों को जड़ से आपको नाश करना होगा। और फौज में कहावत है, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा। तो कोबरा का जब सर काटा जाता है तो सुनिश्चित किया जाता है कि दोबारा पुनर्जीवित ना हो। मेरी उपमा फौज में कही जाने वाली है, मेरा किसी से वो नहीं है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राष्ट्र विरोधी एक संगठन है, और उसके ऊपर जितनी भी कार्रवाई की जाएगी वो कम होगी। जितनी भी कार्रवाई की जाएगी वो कम होगी। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी हमें बता रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर एक अहम बात और कही है कि अगर ऐसे जो संगठन हैं जो देश विरोधी हैं, अगर सच में उनको खत्म करना है तो इनकी सबसे बड़ी जो ताकत है फंडिंग, उस पर वार करना होगा। हमारे साथ पूर्व ईडी निदेशक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल सिंह जी। मैं उनका रुख कर लेती हूं। सर, ईडी ने काफी बड़ा एक्शन लिया है, छापेमारी के दौरान बहुत कुछ अहम सामने निकल कर आया है, तो ईडी किस तरह से काम करती है सर, ये आपसे जानना चाहेंगे। और खास तौर पर पीएफआई के मामले में ईडी ने बहुत बड़े सबूत इकट्ठे किए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम इसमें टेरर फंडिंग जो है, जैसे अभी हमारे विक्रम सिंह जी ने कहा कि अगर इनको हमें नेस्ताभूत करना है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जो देश के विरोधी हैं, तो हमें इनकी फंडिंग को खत्म करना होगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई है उनको खत्म करना होगा। और अगर हम प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में भी देखें तो सेक्शन 40 है जो कहता है कि रेजिंग ऑफ फंड्स पे बैन है, बिल्कुल भी उस पर 14 साल तक की सजा है। इसी तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकी सारी प्रॉपर्टी को, इनकी फंडिंग को पता करेगा और उसको अटैच करेगा, जो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी मार होगी। तो सर, आप भी मानते हैं कि जो फंडिंग इनको ताकत देती है उसी पर वार करना होगा, उसी को रोकना होगा। तो सर, ये जो फंडिंग हुई है, क्योंकि कई केसेस में सामने निकल कर आया कि विदेशी फंडिंग हुई और वो देश में गलत गतिविधियों में इन्होंने इस्तेमाल की है, इसके क्या सबूत मिले हैं सर? कर्नल सिंह जी। देखिए, इसके सबूत मिले। इनकी फंडिंग कई तरह की है। एक तो फंडिंग है इनकी रिहेबिलिटेशन फंड इन्होंने बनाया हुआ था, जो ऐसा लगता है कि अच्छा काम करने के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसका इस्तेमाल ही गलत कामों में कर रहे हैं। ये देखा गया बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो साथ ही साथ एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये तो चैरिटी का काम कर रही हैं, लेकिन जो फंड्स इकट्ठे करते हैं वो चैरिटी के लिए नहीं करते। उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है टेररिस्ट फंडिंग के लिए होता है। तो हमें यही ढूंढा गया है, जो ईडी की कार्रवाई हुई है, एनआईए की कार्रवाई हुई है और लोकल पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने पाया है कि जो रिहेबिलिटेशन फंड्स और दूसरे फंड्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं,
विदेशों से भी फंड्स जो ये लाए हैं इन द नेम ऑफ गुड वर्क, उसको यूज कर रहे हैं टेररिस्ट पर्पस के लिए, उनको यूज कर रहे हैं रेडिकलाइजेशन के लिए, उनको यूज कर रहे हैं मर्डर एक्टिविटीज के लिए। तो इन सब फंडिंग को जो है बैन करना होगा, आगे से इन पे फंड्स ना आ पाए। और जो सर एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी, अहम है कि ईडी की तो पैनी नजर रहती है इस तरीके की ट्रांजैक्शन पर, तो फिर ईडी को भनक कैसे नहीं लगती है? काफी देर हो जाती है पता करते करते। देखिए ईडी को इसकी भनक कई साल पहले लग गई थी, लेकिन एविडेंसेस इकट्ठे करने होते हैं। जब किसी पे कार्रवाई होती है तो पूरे के पूरे एविडेंसेस होने चाहिए, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर्स भी बहुत होते हैं जी। तो वो एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जी ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और एनआईए गलत कार्रवाई कर रही है। तो ठोस सबूतों के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए ने कार्रवाई की। कर्नल सिंह जी को आप सुन रहे हैं, पूर्व ईडी निदेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।